तो हेलो दोस्तों, कोड विथ विशाल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में जो लेफ्ट साइड में जो फाइल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं या फिर उनका क्या मतलब होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक सा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, तो कौन सी फाइल्स हम आज देखने वाले, तो जैसे कि पैकेज डॉट जेसन है, मेट्रो डॉट कॉन्फिग है, बेबल डॉट कॉन्फिग है, इंडेक्स डॉट जेएस क्या करती है, उसके बाद ऐप डॉट जेएस है, ई एस लिंक आर सी है, देन आई एस एंड एंड्रॉयड के फोल्डर क्यों होते हैं या फिर उसका क्या मतलब होता है, नोड मॉडल्स कैसे आते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर देता हूँ। शुरुआत करते हैं पैकेज डॉट जेसन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन में हमारा ये फाइल पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये फाइल गलती से डिलीट हो जाए तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट चलेगा या फिर ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये यही जो फोल्डर है उसमें ऑल जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है वो स्टोर होती है या फिर डिपेंडेंसी स्टोर होते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का वर्जन, ये देखिए यहाँ पे वर्जन क्या है, उसके बाद उसका पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा होता है। दैन डिपेंडेंसीज उसमें कौन सी होती है। डिपेंडेंसीज आप अगर कोई प्रोजेक्ट एंड्रॉयड को अगर किया है तो आपको पता हो सकता है कि देखिए असली स्टोरेज है, रिडॉक्स है या फिर नेविगेशन ड्रॉवर है, बहुत सारी चीज़ें उनका जो डिपेंडेंसीज होता है, लाइब्रेरीज होती है, वो इसी डिपेंडेंसीज में आते हैं। यहाँ पे अगर आप स्क्रिप्ट में देखेंगे तो रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड है। यहाँ पे मैं अगर रिएक्ट नेटिव रन विशाल कर दूंगा तो वो ये स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे नेम चेंज करने की वजह से अगर आप बाद में रिएक्ट नेटिव रन विशाल करेंगे तो भी ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। इसी तरीके से सेम iOS में भी वही चीज़ें हैं। अगर किसी वजह से ये फाइल डिलीट हो जाए तो वो वैसे भी चलने वाली नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। अ, इस फाइल में दोस्तों इतना ही है, अगर ये डिपेंडेंसीज हैं वहाँ से अगर कुछ डिलीट हो जाए तो वो वैसे भी प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। इस डिपेंडेंसीज का भी ये डिपेंडेंसीज होता है और ये पूरा फाइल का भी और एक बैकअप होता है, ये पैकेज डॉट लॉग में होता है। वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताते ही रहूँगा। तो आगे और एक फाइल देख लेते हैं, मेट्रो डॉट कॉन्फिग। अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, मेट्रो कॉन्फिग क्या होता है। अगर किसी वजह से मेट्रो फाइल में कुछ चीज़ें बिगड़ जाए या फिर यहाँ पे कुछ हमने कुछ उल्टा सीधा कर दें तो आपका प्रोजेक्ट तो बिल्ड हो जाएगा बट वो सक्सेसफुली रन नहीं होगा। इमुलेटर में आपको एक रेड कलर की स्क्रीन दिखाई देगी या फिर आपके डिवाइस में भी रेड कलर की स्क्रीन दिखाई देगी और वो बोलेगा कि कुछ तो एनवायरनमेंट मेरे में प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ दिक्कत है, वो आपको दिखा सकता है। तो मेट्रो डॉट कॉन्फिग हमारे पूरे फाइल को रन करने में उसका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। दिस फाइल रिलोड योर एप्लीकेशन वेरी फास्ट। ये आपका पूरा एप्लीकेशन वेरी फास्ट रिलोड करता है। इफ़ आई डू एनी चेंज इन माई एनी फाइल और फोल्डर या एनी कंपोनेंट and save into then it will display in our application very fast. So this was done because we can use the metro file. ये चीज़ें इसी वजह से हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐप डॉट जेसन करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ हेलो वर्ल्ड एंड हेलो हेलो रिएक्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए एक वाइट डॉट आ गया है, इसका मतलब ये सेव नहीं है। जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ यही वर्ड तुरंत आपके प्रोजेक्ट में दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें कैसे हैपन होती है, अभी हमारा एमुलेटर अनफॉर्चुनेटली बंद है बट बाद में मैं आपको ये दिखा दूंगा। तो इसी मेट्रो फाइल की वजह से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। इफ दिस फाइल वॉज डिलीटेड देन, ये तो आपको मैं बोल ही चुका हूँ कि ये इमुलेटर पे प्रोजेक्ट तो बिल्ड हो जाएगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। अगली एक फाइल देखते हैं, बेबल डॉट कॉन्फिग, यही कहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया बेबल डॉट कॉन्फिग। दिस फाइल कन्वर्ट अवर ओल्ड एंड न्यू डेटा वेरी फास्ट। अगर कुछ वर्जन्स मिसमैच है तो वो बेबल डॉट कॉन्फिग से ही हम हैंडल कर सकते हैं। दिस फाइल कन्वर्ट्स ऑल ओल्ड कोड कन्वर्ट इनटू न्यू अंडरस्टैंडिंग कोड। मतलब ये पूरा हमारा जो ओल्ड कोड होता है उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल में कर देता है। वी कैन कॉन्फ़िगर विच वर्जन वी हैव टू चेंज नाउ। तो इस फाइल का काम वही होता है। अगर कुछ फ्लैटिकॉन या फ्लैटी आइकॉन अगर हमको यूज़ करना है तो वो यहीं से हैंडल होते हैं। आगे वाली फाइल देखते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है ये भी, इंडेक्स डॉट जेएस ये वाला। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक तरीके का हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन का एक मॉड्यूल होता है।
जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं, वो इसी इंडेक्स डॉट जेएस में के थ्रू ही रजिस्टर होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐप डॉट जेसन और ऐप, ये दो एंट्री पॉइंट उन्होंने यहाँ से दिया है। आप इसको कह सकते हो दिस फाइल इज अवर एंट्री पॉइंट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, and how much component we made in that project we also have to register here. And with the use of app.js we can import all files in app.js file। इसी फाइल की मदद से हम app.js में बहुत ही अलग अलग तरीके से फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको दिशा भी दे सकते हैं। दिस इज़ आवर एंट्री पॉइंट, और ये फाइल की वजह से ही हम आगे को कुछ फाइल देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखने वाली app.js के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये एप्लीकेशंस का हमारा फर्स्ट फाइल होता है। इन दिस फाइल वी इंपोर्ट ऑल कंपोनेंट्स हियर, वी कैन नेविगेट हियर ऑल फाइल, वी कैन यूज द रिडॉक्स प्रोवाइडर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल इन आवर प्रोजेक्ट। ऑल्सो द नेविगेशन सेटिंग वी हैव टू डू हियर। मतलब कि जितने भी अब आपके आने वाले जो आप फंक्शंस बनाओगे, कंपोनेंट्स बनाओगे, वो सबको आपको यही इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद ही आप यहाँ से उसको दिशा दे सकते हैं। मतलब कि लॉगिन से रजिस्ट्रेशन जाना है, रजिस्ट्रेशन से फिर से सेफ विंडो जाना है, ओटीपी में विंडो में जाना है, या फिर ओटीपी से हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड में जाना है। तो ये जो नेविगेशन की सेटिंग्स वगैरह है, और एक चीज़ जो रिडॉक्स है, जो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, उसका प्रोवाइडर भी यही से हैंडल होता है। तो app.js ये हमारा एप्लीकेशन का फर्स्ट फाइल होता है, ये पहले रन होने वाले यही फाइल होता है। अगर हम ऐप डॉट जेसन में, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पे हम अगर चेंजेस कर दें, कहाँ गई, ओके ये वाला, यहाँ पे अगर मैं ऐप का जगह दूसरा कोई फाइल डाल दूंगा तो वो हमारी फर्स्ट फाइल बन जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारी ऐप फाइल है, तो यही हमारी फर्स्ट फाइल है। आगे और एक फाइल देखते हैं, ESLint-rc कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमारा मॉडल एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें रूट्स है, एक्सटेंड है। अभी ये क्या करता है, ESLint में हमारा एक टाइप का एक एक्समोस्फेयर होता है। वी कैन यूज़ दिस फाइल फॉर कोड फॉर्मेटिंग सेटिंग। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि दिखाता हूँ, ये व्यू है, डब्ल्यू मैंने ये व्यू ले लिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसको मैं एक कमेंट दे देता हूँ, ये देखिए, ये कमेंट वगैरह हो गया। इसका जो बनाने का तरीका है, ये चीज़ें, ये हमारा एटमॉस्फेयर से होता है, तो ये हैंडल करने का काम ESLint-rc ही करता है। इफ़ वी हैव टू यूज़ द कंसोल एंड शो द एरर एंड जैसे कि बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर कोई डिबगर यूज़ करना है, हमें कुछ कंसोल्स या वार्निंग्स हमारे एप्लीकेशंस में दिखाना है, तो वो सब चीज़ें ESLint जो हमारा फाइल है उसी के माध्यम से कवर होती है। तो चलिए आगे वाले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोल्डर है, उसके बाद iOS भी है। तो एंड्रॉयड फ़ोल्डर क्या करता है, एंड्रॉयड फ़ोल्डर में जब हम एंड्रॉयड एपीके बिल्ड करते हैं तो वो एपीके बिल्ड यही इसी फ़ोल्डर में बनती है। और एंड्रॉयड से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज हो या फिर परमिशंस हो, वो भी इसी फ़ोल्डर में रहता है। ये फ़ोल्डर हमारे एंड्रॉयड बिल्ड बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसी में एंड्रॉयड का एपीके भी बनता है। उसी तरह से अगर आप iOS का फ़ोल्डर देखेंगे तो सेम iOS में भी वही चीज़ें हैं। उसमें पूरा हमारा iOS का ऐप बनता है, उसमें ही iOS की बिल्ड बनती है, और ऑल iOS रिलेटेड फाइल्स यहाँ पे स्टोर रहती है। ये दोनों फ़ोल्डर का काम वही, उसमें वही चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। अभी जैसे कि हम देखेंगे, मैंने आपको बोला था पैकेज डॉट जेसन है। मैंने आपको बोला था कि ये एप्लीकेशन का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो होल्ड करता है, बट अगर यहाँ पे कोई और डिपेंडेंसीज है, उनका भी कोई बैकअप होना चाहिए, तो ये पैकेज डॉट लॉक में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ए कंपोनेंट है और उसको उसके ऊपर डिपेंड कोई बी का कंपोनेंट है, उसके ऊपर और कोई सी डिपेंडेंसी है, तो ये ऑल डिपेंडेंसीज का बैकअप एक तरीके से पैकेज डॉट लॉक जेसन में होता है। ऑल डैट फाइल्स हायरार्की स्ट्रक्चर आर स्टोर हियर। यहाँ पे पूरा हायरार्की मॉडल स्टोर होता है। ये एक तरीके से पैकेज डॉट जेसन का भी एक तरीके से बैकअप होता है, डिपेंडेंसी होती है ये उन सब फाइल्स का। यहाँ पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने फिर से नेम, वर्जन क्या है एप्लीकेशंस का, बाद में पैकेजेस कौन से हैं, बाद में डिपेंडेंसीज अभी कौन सी यूज़ हो रही है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बाद में एक नोड मॉडल भी होता है, नोड मॉडल में भी वही चीज़ें होती है। नोड मॉडल में सब डिपेंडेंसीज के छोटे छोटे फाइल्स वहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं। आपको और एक फाइल दिखाएंगे हम, और app.json। इसमें आप देखेंगे तो ये इसने सिर्फ हमारा जो नेम होता है प्रोजेक्ट का, जो डिस्प्ले नेम होगा, वो उसने एक तरीके से स्टोर करके रखा है। और एक फाइल अगर आप देखेंगे वॉचमैन कॉन्फ़िग, वॉचमैन कॉन्फ़िग और मेट्रो सेम ही काम करते हैं। वॉचमैन हमारा डेटा बहुत ही फास्टली रिएक्ट कर देता है। तो जैसे कि वॉचमैन एंड मेट्रो बोथ वर्किंग आर सेम। वॉचमैन चेक ऑलवेज सम चेंजेस आर हैपन और डिटेक्ट दिस फाइल एंड लोड विथ मेट्रो फाइल। तो ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ये दोनों भी हमारे एप्लीकेशंस को मोबाइल में और इमुलेटर में रन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वॉचमैन के माध्यम से ही और मेट्रो के माध्यम से ही आपको आपके लैपटॉप से कनेक्टिविटी रख के आपके जो एमुलेटर होता है या फिर मोबाइल डिवाइस होता है उसमें आप कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फाइल देखते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप गेट इग्नोर है। अभी अगर किसी ने एंड्रॉयड स्टूडियो पे या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम किया होगा और उसमें अगर आपने गिटहब यूज़ किया होगा, तो गिट इग्नोर आपको बताने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिट इग्नोर एक कॉमन फाइल है। उसमें क्या होता है, जो हमारे एप्लीकेशंस का एक इम्पोर्टेंट डेटा है वो हम गिट इग्नोर में डाल देंगे, और जैसे हम उसमें गिट इग्नोर में डालते हैं वो फाइल सर्वर पे जाती ही नहीं है गिटहब के। तो उससे होता है जो ये है कि कोई भी अगर आपका हैकर वगैरह है तो उसको वो इम्पोर्टेंट फाइल मिलेगी ही नहीं, तो वो एप्लीकेशंस को बाकी की चीज़ें वो बना ही नहीं सकता है। तो ये बहुत ही हमारा एक सेफ तरीके से लॉकर होता है, उसमें हमारी पूरी फाइल स्टोर होती है। विच फाइल इग्नोर टू स्टोर इन दैट गिटहब सर्वर, we can backup this into that file. Then if some folder don't want to share in github backup, then we can store this file into git ignore file. और एक यहाँ पे देखेंगे आप, अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे नोड मॉडल्स हैं। तो नोड मॉडल्स क्या है? नोड मॉडल्स में जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं उनके छोटे छोटे फाइल्स के स्ट्रक्चर या फिर उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नोड मॉडल्स में स्टोर रहते हैं। नोड मॉडल्स बेसिकली बैकअप में नहीं जाता है। जैसे कि आप अगर गिटहब पे आपका प्रोजेक्ट रखते हो तो आप देखेंगे नोड मॉडल का कौन सा भी डेटा वहाँ पे जाता नहीं। ये कॉमन फाइल्स है, ये हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए ही रहेंगे। आप अगर देखेंगे यहाँ पे ESLint दिख रहा है, दैन जस्ट दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कॉमन फाइल्स है। गलती से अगर ये फोल्डर डिलीट भी हो जाए तो इसका कोई इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। आप एक कमांड यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि ये वाला कमांड है npm install। अगर ये कमांड आप अगर आपका गलती से नोड मॉडल अनइंस्टॉल हो गया, सॉरी डिलीट हो गया है, तो आप ये कमांड यूज करके उसको फिर से बैकअप ले सकते हैं। ये एज इट इज़ आपको फिर से रिटर्न आ जाएगा। तो ये भी हमारा बहुत ही एक सेफ लॉकर होता है, जिसमें हमारी बहुत ही छोटी छोटी जो डिपेंडेंसीज है, पैकेजेस है, फाइल्स है, वो नोड मॉडल में स्टोर हुई होती हैं। तो जैसे कि हमारा कल का जो एक वीडियो हुआ था उसमें मैंने कहा था कि हमें प्रोजेक्ट में जो आने वाली फाइल्स है वो क्या काम करती है, वो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन का क्या यूज़ होता है हमारे प्रोजेक्ट में, मेट्रो फाइल क्यों हमें चाहिए होती है। तो ये इस सब आप इस वीडियो की मदद से आप इस सब चीज़ों का आंसर दे सकेंगे। वैसे ही इंडेक्स डॉट जेएस क्या करता है, ऐप डॉट जेएस क्या करता है, ESLint फाइल क्या करती है, iOS एंड एंड्रॉयड फोल्डर का क्या महत्व है, नोड मॉडल्स कैसे आप इंस्टॉल करेंगे या फिर उनका क्या रोल है, ये सब चीज़ें आपको ये अभी मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। आज के लिए आपका एक होमवर्क और है कि जो भी मैंने आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर दिया है उनको आप कमेंट्स में बताइए कि अगर गलती से पैकेज डॉट जेसन और नोड मॉडल डिलीट हो जाए तो हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। आप इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।